और पौड़ी जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की नई और संशोधित सूची जारी की है। ये सूची एनआईसी और वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ये सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में और निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने संबंधित मतदान केंद्र और मतदान क्षेत्र की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि ये सूची स्वतंत्र और प्रभावी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक कई चरणों की गई और उसके बाद जो हमारे मतदान केंद्र अभी आगामी चुनाव के लिए फाइनल किए गए हैं, उसकी सूची, एक प्रारंभिक सूची, अंतिम सूची प्रकाशित की गई है। तो मेरा सभी से अपील रहेगा कि उस सूची को अवश्य देख लें। वो हमारी वेबसाइट पे भी है और इसका प्रकाशन किया गया है, इलेक्शन की साइट पे भी है, तो उसका देख लें। और यदि किसी को कोई अभी आपत्ति है तो वो समय रहते अपनी आपत्ति दे दे, तो उसके परिवर्तन पर भी विचार किया जा सकेगा। और केंद्रीय मानकों के चलते उत्तराखंड के करीब 6000 गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि PMGSY के बाहर हो गए हैं। ऐसे में सरकार अब इन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्लान बी बना रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये प्रावधान किया कि केवल उन्हीं गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनकी आबादी 250 से अधिक है। और इस मानक के चलते राज्य के करीब 6000 छोटे गांव योजना की सूची से बाहर हो गए हैं। राज्य सरकार ने इनमें लगभग 200 गांवों के लिए अपील कर कुछ हद तक राहत जरूर दिलाई है, लेकिन करीब 5800 गांव अब भी बिना सड़क कनेक्टिविटी के हैं। इनमें ज्यादातर गांव दुर्गम, सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों में बसे हैं, जहां न तो पक्की सड़क है और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा। PMGSY के अंतर्गत अभी तक ये व्यवस्था है कि जो 250 की आबादी से अधिक वाले जो ऐसे गांव हैं उनको अभी आच्छादित कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोग्राम आपका हो चुका है, तो फोर्थ वाले उसमें अभी आज ही हमारी भारत सरकार के साथ एम्पावर कमेटी की उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत सरकार के सचिव महोदय ने उसकी अध्यक्षता की है। तो 184 सड़कें ऐसी हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 1700 करोड़ के करीब है। तो उसकी आज इसी संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे भारत में एक ऐसा बड़ा माध्यम है जो गांवों को संपर्क मार्गों से, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से जोड़ता है। ये योजना ऐसे गांवों के लिए चलाई गई थी जहां पर PWD भी नहीं जा सकता, NH भी नहीं जा सकता। उन गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाए और उनको मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन ताज़ा बदलावों के अनुसार उत्तराखंड के 6000 के आसपास गांव ऐसे बन गए हैं जहां पर PMGSY की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। PMGSY केवल उन्हीं गांवों को आच्छादित करेगा, उन्हीं गांव के लिए सड़कें बनाएगा जहां पर 250 से ज़्यादा आबादी है। लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन का दंश लोग झेल रहे हैं, वहां पर तकरीबन 6000 गांव ऐसे हैं जिनको PMGSY का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 200 गांव जिनमें 200 की आबादी है उनको PMGSY से जोड़ने के अनुरोध को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। लेकिन फिर भी 5800 गाँव जिनको PMGSY का लाभ नहीं मिलेगा। अब राज्य की धामी सरकार उन गाँवों के लिए प्लान B तैयार कर रही है। राज्य सरकार अपने बजट से और कुछ केंद्रांश, कुछ अलग अलग योजनाओं से उन गांवों की सड़कों को बनाने पर काम करेगी। उस पर मंथन चल रहा है और जो प्लान B है वो लगभग तैयार हो चुका है। PMGSY के मानकों में ना सही, लेकिन राज्य सरकार अपने हेड से उन गांवों को सड़कों से जोड़ेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और सितारगंज में एक बार फिर किसान अपनी समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री का मुख्य गेट बंद कर धरना प्रदर्शन को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि हफ्ते भर की छुट्टी होने के बाद किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर कृषि अनाज मंडी में पहुंचे, लेकिन धान व्यापारी मनमाने तरीके से किसानों को परेशान कर रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने कृषि मंडी के मुख्य गेट में तालाबंदी की और किसानों का आरोप है कि कच्चे आड़ती मनमाने ढंग से किसानों के धान की कटौती कर रहे हैं। रोज किसानों द्वारा मंडी में लाई गई ट्रॉलियों की खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन व्यापारियों द्वारा किसानों का माल कम खरीदकर यूपी के लाए गए धान को खरीदकर सरकारी पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है। सरकार ने नीति बनाई किसानों का धान खरीदने के लिए, कच्चे आड़ती के द्वारा धान खरीदने की, लेकिन उस नीति को जो कच्चे आड़ती वो बलीदा लगा रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसानों की कटौती कर रहे हैं 15-15, 20-20 किलो परेशान कर रहे हैं और किसानों का धान मुश्किल से 20-30, 50 ट्राली से ऊपर कभी भी इस मंडी से लेके नहीं गए, और जबकि 200 ट्राली कम से कम लेके जाना चाहिए जो व्यवस्था है।
35 कच्चे आड़ती से हैं यहाँ पे। 14,000 क्विंटल धान रोज उनको तोल करना है। तोल तो हो रही है, लेकिन किसानों की तोल नहीं हो रही। 3-4 दिन की जो दिवाली में मंडी बंद रही है छुट्टी के कारण, उसके वजह से आज थोड़ी धान की अराइवल ज़्यादा है। लगभग 200 के लगभग ट्रॉलियाँ मंडी में इनकी अराइवल हो गई थी, जिसमें से अधिकांश ट्रॉलियाँ तो तुल गई हैं, लेकिन अभी कुछ ट्रॉलियाँ चूँकि इसमें गीला धान होता है, तो आढ़तियों का ये कहना है कि हम इतने गीले धान को सुखाने और फैलाने की जो जगह है वो हमारे पास लिमिटेड है, जिस कारण हम गीला धान एक लिमिट तक ही खरीद सकते हैं। और जिस कारण उन्होंने ये कहा है कि अभी हम जो है और ट्रॉलियाँ हम लेंगे। 105, 110 तक भी ट्रॉलियाँ उनने लेने की बात कही है, लेकिन किसान अभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें जो है सारी ट्रॉलियाँ आज तुल जानी चाहिए। और चमोली टेबल टेनिस एसोसिएशन ने स्व कुलदीप बर्तवाल मेमोरियल जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में जिले भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इन खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। शनिवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम से आयोजित प्रतियोगिता में जिले के कई विकास खंडों के सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। और खेल समन्वयक लता झिकवाड़ ने बताया कि दशोली ब्लॉक एवं जोशीमठ विकासखंड के खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता ओपन है, जिसमें प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग के लगभग 100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। तो यही लगता है कि मैं अपना फिजिकल फिटनेस, एक तो पहली बात तो है अपना वो सिर्फ मेडिटेशन होता है, जो हमारे आई कॉन्टेक्ट होते बॉल को देखने की, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो अपनी एक्सरसाइज है, मतलब वो मोबिलिटी है, मतलब एजिलिटी है, वो उसके लिए टेबल टेनिस के लिए जो मूवमेंट करने के लिए चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फेडरेशन का तो प्रत्येक वर्ष चलता ही है, लेकिन ये द्वितीय अभी जो चल रहा है मेमोरियल, तो इसमें हमारे काफ़ी ब्लॉकों से बच्चे आते हैं। मोस्टली हमारे चमोली, दशोली और जोशीमठ के बच्चे यहाँ पे प्रतिभा करने आते हैं। और अभी इस समय लगभग 100 से ऊपर बच्चे, कम से कम 120-25 बच्चे यहाँ पे प्रतिभा करने आए हैं। और ये बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर के और अब राज्य स्तर के लिए प्रतिभा करेंगे। और राज्य स्तर हमारा हरिद्वार में होना है, अभी 5 और 6 तारीख के में होना है। जोशीमठ के बच्चे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे उत्तराखंड में स्टेट में मैक्सिमम वही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे गोपेश्वर के भी बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 3-4 बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ मैं कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, और आगे ये बच्चे बहुत अच्छा खेलेंगे। जब जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।